नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पिसिस एस्टेंडेंट का फरवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। अगर आपने मीन लग्न का जनवरी 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, गुरु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल और शुक्र आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य बुध आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और शनि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, मंगल का गोचर 5 फरवरी को होगा। मंगल आपके दशम भाव से 11वें भाव में 5 फरवरी को गोचर करेंगे और शुक्र 11 फरवरी को आपके दशम भाव से 11वें भाव में गोचर करेंगे और सूर्य जो है 13 फरवरी को आपके 11वें भाव से 12वें भाव में गोचर करेंगे और बुध भी 19 फरवरी को आपके 11वें भाव से 12वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए, फरवरी के महीने में शनिदेव जो है वे अस्त हो रहे हैं 34 दिनों के लिए, यानी कि आपके 17 फरवरी के शाम 7:21 से लेकर के 22 मार्च के सुबह 5:46 तक शनिदेव अस्त रहेंगे, यानी कि 34 दिन के लिए शनिदेव अस्त रहेंगे। तो आपको क्या फल देंगे इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे। और देखिए, दृष्टियों के लिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। देखिए, शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए डॉट और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो हैश मार्किंग किया हुआ है, और वही जब गोचर के बाद दृष्टि जब पड़ेगी तो देखिए हैश के बाद सर्कल मार्किंग किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह किस किस भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो देखिए, शनिदेव आपके बैठे हुए हैं 12वें भाव में, तो 12वें भाव से 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव में, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे। वहीं गुरु आपके दूसरे भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव में, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव में और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे। और मंगल देखिए आपके 10वें भाव में जब बैठे रहेंगे तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपके लग्न पे डाल रहे हैं, 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो देखिए एक एक भाव बढ़ जाएगा, तो फिर चौथी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे, 7वीं दृष्टि फिर से आपके 5वें भाव पे और 8वीं दृष्टि आपके 6वें भाव पे पड़ रही है। देखिए, शुरुआती तौर पे आपके राहु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, राहु चूंकि आपके लग्न पे आए हुए हैं 30 अक्टूबर से, तो 30 अक्टूबर से आपने नोटिस किया होगा कि आपके स्वभाव में जिद बढ़ा है। और मंगल की दृष्टि भी 27 दिसंबर से पड़ने लगी, तो 27 दिसंबर से 4 फरवरी तक आपको क्रोध भी ज्यादा आएगा, तो आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना है। हालांकि देखिए, आपका फोकस जो है आपके परिवार के प्रति रहेगा, आप अपने सेविंग्स को लेकर के चिंतन करेंगे। दूसरे भाव में आपके गुरु विराजमान है और शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी 5 फरवरी से पड़ रही है। देखिए, और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो देखिए, गुरु चूंकि आपके दूसरे भाव में बैठे हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए आपके 17 जनवरी 2023 से, थोड़ा पीछे हम लोग जा रहे हैं, 17 जनवरी 2023 से हमें मनमुटाव होने लगा और उसके बाद जब गुरु 22 अप्रैल से विराजमान हुए तो मतभेद होने की संभावनाएं भी बनने लगी। तो मतभेद और मनमुटाव जो दोनों हो रहा था उसमें देखिए आपके चूंकि शनि अस्त हो रहे हैं 34 दिन के लिए, यानी कि 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में, तो मतभेद आपके जो परिवार में हो रहा है वो तो रहेगा, लेकिन जो मनमुटाव है, मनमुटाव थोड़ा कम होने की संभावनाएं बन रही हैं। अगर आप इस समय ठीक करना चाहते हैं तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन परिवार के लोगों को 5 फरवरी के बाद गुस्सा आएगा, तो आपको गुस्से को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली हैंडल करना है, सोच समझ करके हैंडल करना है, विवाद को नहीं बढ़ाना है। तो ये समय करेक्शन के लिए एकदम सही समय है। और जो आपको सेविंग्स करने में जो दिक्कत आ रहा था, देखिए यहाँ पे आपका सेविंग्स नहीं हो पा रहा होगा, जो पैसा आपका जो सेविंग्स होगा, सेविंग्स आपका खर्चा हो जा रहा होगा, वो सब भी आपको कुछ हद तक आपको सुधार देखने के मिलेगा। गुरु अभी बैठे हुए हैं आपके दूसरे भाव में, तो आपको सेविंग्स कराएंगे। और यहाँ पे देखिए आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में भी 5 फरवरी को जा रहे हैं, तो 5 फरवरी से आपका काम से आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर होगा, यानी कि आपके आमदनी से आपके धन की वृद्धि होगी।
तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर यहाँ पे देखिए आपके तीसरे भाव के स्वामी जो विराजमान है वो आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके दशम भाव में 18 जनवरी से 10 फरवरी तक विराजमान है। तो पिता और काम से आपका हिम्मत बढ़ेगा। काम के लिए हालांकि देखिए यहाँ पे आपके 18 जनवरी से 10 फरवरी तक थोड़ा भाग दौड़ बढ़ेगा, पर वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जो भाग दौड़ करेंगे उससे आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और पर यहाँ पे देखिए आपके जो शुक्र विराजमान है आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है, तो थोड़ा बहुत आपको काम में बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा। और वही शुक्र जब आपके 11वें भाव में जब 11 फरवरी को गोचर कर जाएंगे तो उसके बाद फिर आप मेहनत से पैसा कमाएंगे, और जो पैसा आप कमाएंगे ना, यानी कि जो आपका इनकम होगा, इनकम से आपको हिम्मत भी मिलेगी। देखिए यहाँ पर अगर आपके छोटे भाई बहन कोई कमाने वाले हैं तो उनसे भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 4 फरवरी तक पड़ रही है, और आपके चौथे भाव के जो स्वामी हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके घर, माता, वाहन, सुख का होता है। तो यहाँ पे देखिए माता से विवाद होने की संभावनाएं 27 दिसंबर से बन रही थी, लेकिन 5 फरवरी के बाद माता को जो क्रोध ज्यादा आ रहा था उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। और आपका विवाद भी अगर हुआ होगा तो उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे देखिए जो लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे घर को किराए पे लगाना या फिर वाहन को रेंट पे देना, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज का काम कर रहे हैं, हाउस के ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, उनके अच्छे लाभ के योग 1 फरवरी से 18 फरवरी तक बने हुए हैं। और जब आपके देखिए चौथे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 19 फरवरी को गोचर करेंगे तो उसके बाद आपका खर्च आपके सुख पर, माता, वाहन, घर पर आपका खर्च बढ़ने वाला है। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में 27 दिसंबर से पड़ रही है, और आपका 5वां भाव जो है वो कर्क का है जिसके स्वामी चंद्रमा है। तो देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 5वें भाव में चूंकि देखिए आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो 27 दिसंबर से आपके बच्चे हो गए, आपके प्रेमी प्रेमिका हो गए, उनके स्वभाव में जिद बढ़ेगा और उनको क्रोध भी ज्यादा आएगा। खासकर देखिए आपको उनको वहां पे डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, क्योंकि उनको क्रोध ज्यादा आएगा और आपको भी क्रोध देखिए यहाँ पे 27 दिसंबर से आ रहा था। हालांकि देखिए आपका क्रोध कुछ कम हो जाएगा 4 फरवरी के बाद, लेकिन यहाँ पे आपके बच्चों में जिद और गुस्सा रहने वाला है, तो आपको उनको थोड़ा समझदारी से हैंडल करना है। आपके प्रेम संबंध हो गए उनको भी आपको समझदारी से हैंडल करना है। और यहाँ पे देखिए आपके चूंकि आपके प्रेम संबंध में देखिए यहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा था, आपके प्रेमी या प्रेमिका को भी गुस्सा आ रहा था, तो विवाद के चांसेस बन रहे थे 27 दिसंबर से 4 फरवरी तक। तो यहाँ पे आपको विवाद से बचना है। और सूर्य बुध की देखिए यहाँ पे युति हो रही है, जो कि आपके 11वें भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। हालांकि देखिए बुध आदित्य योग का इस महीने में से 12 दिन के लिए निर्माण हो रहा है, फरवरी के महीने में। तो अगर आपके कोई बच्चे क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए 12 फरवरी तक अच्छा समय है। देखिए यहाँ पर शुक्र आपके आ रहे हैं 11 फरवरी को और दृष्टि डाल रहे हैं सीधे आपके 5वें भाव में। तो यहाँ पे आपके जो बच्चे होते हैं उनका अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स के प्रति बढ़ सकता है, छोटा मोटा अफेयर भी चल सकता है। हालांकि देखिए अफेयर ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि मंगल साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपके जो बच्चे होंगे उनके थोड़ा बहुत क्रोध कराएंगे, गुस्सा आएगा, तो झगड़े होने की संभावनाएं भी बन जा रही हैं। तो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, पर इस चीज का आप ध्यान दें कि आपके बच्चों का अगर अफेयर चल रहा है तो अफेयर से बचाएं। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और 5 फरवरी से मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और आपके 6वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तो आपके जो शत्रु या कॉम्पिटिटर थे उनको कंट्रोल किया हुआ था, यानी कि आपको टफ कंपटीशन का सामना नहीं करना जो पड़ रहा था, उसमें आपको देखिए टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए शनिदेव जो थे, शनिदेव अपनी दृष्टि हटवा रहे हैं, और यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि आपके शत्रु बढ़ेंगे, कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे। और मंगल की दृष्टि भी आपके 5 फरवरी से पड़ रही है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना है। हो सकता है आपके शत्रु हो गए, मामा मौसी हो गए, उनसे विवाद के चांसेस बन रहे हैं, तो विवाद से बचें।
और यहाँ पे आपके छठवें भाव के स्वामी 11वें भाव में विराजमान है। तो जो लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए या फिर आपका मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर कोई भी रोग से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप सिक्योरिटी सप्लाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं। बैंक रिकवरी से अगर आप रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपके जो सूर्य हैं, सूर्य आपके जब आपके 12वें भाव में 13 फरवरी को गोचर करेंगे तो यहाँ पे सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप खर्च तो कम करेंगे पर अपने संघर्ष से सब कुछ हासिल करेंगे और अच्छी तरक्की भी करेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर होंगे तो उस पर आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन आप खर्च अगर इस समय आप करेंगे तो आपका निश्चित तौर पर आप अपने शत्रु या कॉम्पिटिटर पर विजय पाएंगे। और यहाँ पे जो लोग फॉरेन में हैं उनको थोड़ा बहुत पीड़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। 7वें भाव में आपके केतु विराजमान है और यहाँ पे देखिए आपके 7वें भाव के स्वामी जो है आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो यहाँ पे आपके 7वें भाव में 30 अक्टूबर से जब से केतु आए हैं आप ये नोटिस किए होंगे कि आपके जो स्पाउस या फिर आपके भागीदार होते हैं ना, उनको प्रेडिक्ट करना आपको मुश्किल जाएगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, थोड़ा उनके साथ आपको समझने में मुश्किल जाएगा। लेकिन आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है तो आपको भागीदारी से लाभ है। अगर आपका स्पाउस वर्किंग है तो आपको आपके स्पाउस जो वर्किंग है तो उनके भी लाभ के योग बने हुए हैं। और यहाँ पे जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में जाएंगे तो आपका आपके स्पाउस पे खर्च बढ़ेगा। अगर आपका कोई काम आप भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार पे आपका खर्च बढ़ेगा। और अगर आपका स्पाउस अगर बाहर जाने का प्रयास कर रहा है तो 19 फरवरी से उनके लिए अच्छा समय है। अगर वे प्रयास इस समय करेंगे तो वो उनका बाहर जाने के योग बन रहे हैं। अष्टम भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और यहाँ पे देखिए आपके गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है और आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए अष्टम भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि चूंकि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है तो आपके लाइफ के लिए तो अच्छा है, मतलब यानी कि आपके आयु आपका अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है तो पिता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। पिता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है खासकर 10 फरवरी तक, और आपको थाइस में दर्द की समस्या भी हो सकती है। और वहीं जब आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे तो आपके दोस्त हो गए या बड़े भाई बहन हो गए, उनकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे आपके जो शनि की दृष्टि पड़ रही थी 17 जनवरी 2023 से, तो आपके घर में अगर जीजा, साली, साला हो गए या फिर आपके छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ मन मुटाव होने की संभावनाएं थी। देखिए वो जब शनि अस्त हो रहा है ना तो उसमें आपको अगर आपका कुछ मन मुटाव हुआ भी होगा तो उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। नसीब आपका कम जो साथ दे रहा था अब आपका नसीब आपका ज्यादा साथ देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके शनिदेव क्योंकि आपकी दृष्टि डाल रहे थे तो आपका लक फैक्टर जो था आपका बहुत कम साथ दे रहा था। और आपके जो नवम भाव के स्वामी हैं आपके दशम भाव में विराजमान है। हालांकि देखिए यहाँ पे 4 फरवरी तक ही विराजमान है पर आपके बॉस और पिता आपके लिए लकी रहेंगे। अगर आप अपने काम में मेहनत करेंगे तो इस समय आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा, खासकर 27 दिसंबर से 4 फरवरी तक। लेकिन यहाँ पे देखिए चूंकि आपके शनि की दृष्टि पड़ रही थी तो यहाँ पे आपका लक फैक्टर जैसा आपका साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं दे रहा था, पर तब भी आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पर आपका लक आपका इस समय काम में साथ देगा। खासकर 4 फरवरी तक काम करते करते आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे देखिए आप इसमें तो आपको यहाँ पे ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा था, पर जब आपके मंगल का गोचर आपके 11वें भाव में होगा 5 फरवरी को, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 17 फरवरी से शनिदेव अस्त हो रहे हैं। तो जब आपके मंगल का गोचर आपके 11वें भाव में होगा तो 17 फरवरी के बाद, ऐसे कि हालांकि देखिए यहाँ पे 5 फरवरी से ही आपके नसीब आपके जो भाई हो गए या फिर आपके दोस्त हो गए, पहचान वाले लोग हो गए, उनके द्वारा हो सकता है आपको कोई काम मिले जिससे कि आपको कुछ रिजल्ट मिले। और यहाँ पे देखिए आपका लक फैक्टर भी सुधर जाएगा, तो आपको खासकर 17 फरवरी के बाद से अच्छा लक फैक्टर साथ देने वाला है इनकम के मामले में। और यहाँ पे आपका मंगल आपके इनकम भी आपका अच्छा कराने वाले हैं।
दशम भाव में आपके मंगल विराजमान है और शुक्र विराजमान है और गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए यहाँ पे गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और जो मंगल यहाँ पे आपके दशम भाव में विराजमान है वो आपके दूसरे भाव के स्वामी है। और यहाँ पे देखिए जो आपके दशम भाव के जो स्वामी है आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। पर यहाँ पे देखिए आपके दशम भाव में 27 दिसंबर से पड़ रही थी, तो आपके बॉस और फादर आपके लिए नसीब वाले तो थे, पर यहाँ पे उनको गुस्सा ज्यादा आ रहा था। हालांकि आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है, थोड़ा सा गुस्सा को आपको बस कंट्रोल करके चलना था। अगर आप कंट्रोल करके चले होंगे इस समय तो आपको निश्चित तौर पर अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए जब मंगल आपके दशम भाव में जब विराजमान हुए हैं ना, तो थोड़ा बहुत ऑफिस का माहौल भी थोड़ा गर्म रहेगा। लेकिन गर्म रहने के बावजूद भी आपके नवम भाव के चूंकि स्वामी है, तो आपको निश्चित तौर पर आपका लक फैक्टर आपके बॉस और पिता का आपके लिए अच्छा रहेगा। बॉस और पिता द्वारा आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा। यहाँ पे आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी 22 अप्रैल से बने हुए हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 22 अप्रैल से आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग बने हुए हैं। और यहाँ पे देखिए मंगल भी जब 27 दिसंबर से आए हैं, तो इस समय आपको ज्यादा आपका बोला जा सकता है लक फैक्टर साथ देगा पैतृक संपत्ति मिलने के लिए। क्योंकि आपके देखिए आपके दूसरे भाव के स्वामी भी आपके दशम भाव में आ रहे हैं, तो पिता द्वारा आपको कोई संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं 27 दिसंबर से 4 फरवरी के बीच में। 11वें भाव में आपके सूर्य बुध विराजमान है। और देखिए हालांकि सूर्य यहाँ पे जो है आपके हार्डली 12 दिन के लिए विराजमान है और बुध 17-18 दिन के लिए विराजमान है। और यहाँ पे मंगल आपके 11वें भाव में 5 फरवरी को गोचर कर रहे हैं और शुक्र 11 फरवरी को गोचर कर रहे हैं। और आपके 11वें भाव के स्वामी जो है आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, दोस्त, पहचान के लोग, बड़े भाई बहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए सूर्य बुध की युति है आपके, और यहाँ पे आपके सूर्य विराजमान है। तो अगर आप सरकारी कोई काम कर रहे हैं तो सरकारी काम से आपको लाभ के योग बने हुए हैं, खासकर 12 फरवरी तक। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल 5 फरवरी को गोचर कर रहे हैं, तो आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके स्वभाव में गुस्सा बढ़ने वाला है, तो उनसे विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से बचें। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं हो सकता है कि पैसा रिकवरी के लिए थोड़ा एग्रेशन आ जाए उनमें, कि किसी तरीके से भी पैसा निकालें। तो देखिए वैसे मत कीजिए, थोड़ा सा आप डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिए। बिजनेस में पैसा थोड़ा बहुत अटकता भी है, तो आपको थोड़ा संभल करके और समझदारी से इस समय हैंडल करना है, गुस्से पे कंट्रोल करना है, खासकर 5 फरवरी से। और कोशिश कीजिए कि जो लेडीज होती है ना उनसे बात करिए, उनसे अगर आप बात करेंगे ना पैसा रिकवरी के लिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में भी विराजमान है। तो आप, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है, 17 जनवरी से आप जो भी कमा रहे होंगे आपको सेविंग्स करने में मुश्किल जा रहा होगा, पैसा टिक नहीं पा रहा होगा, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 17 फरवरी से मिलेगा। 17 फरवरी से जब शनिदेव अस्त होंगे तो उसके बाद जो आपका पैसा जो आपका नहीं टिक पा रहा था, उसके बाद आप सेविंग्स कर पाएंगे। जो आपका अनवांटेड जैसा पैसा आपका इनकम आ रहा था वैसे आपका पैसा खर्चा हो जा रहा था, उसमें आप कंट्रोल कर पाएंगे। 12वें भाव में आपके शनि विराजमान है और यहाँ शनि अपने राशि में ही बैठ करके विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। और सूर्य द्वारा भी देखिए आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। और बुध जो है, बुध आपके, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके चौथे और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल का होता है, मोक्ष का होता है। तो देखिए 12वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान होकर के विपरीत राजयोग बना रहे थे। तो देखिए जो विपरीत राजयोग का जो आपको फल मिल रहा था, वो फल आपको अब 17 फरवरी से 22 मार्च तक नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। देखिए जब शनिदेव अस्त हो जाते हैं ना, तो जिसको शुभ फल मिलता रहता है उनके शुभ फल में कमी लाते हैं, जिसको अशुभ फल मिलता है उनके अशुभ फल में कमी लाते हैं। और सूर्य आपके 12वें भाव में 13 फरवरी से गोचर कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि कोई भी रूल्स ना तोड़े, वरना सरकारी दंड भरना पड़ेगा। हालांकि देखिए आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, सूर्य द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। और 19 फरवरी से आपका आपके स्पाउस पर खर्चा बढ़ेगा। कम्युनिकेशन डिवाइस पे आपका खर्च बढ़ सकता है। हो सकता है आप कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जो होता है वो आप खरीदें। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो इस डेट को कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 16 से 18 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख।
वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी के साथ आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस डेट को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 23 से 25 तारीख और 29 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में देखिए, आपका जो नवम भाव है वो मंगल का है, तो आपको हनुमान मंदिर या बजरंगबली के मंदिर नियम पूर्वक जाना चाहिए। ओम गण गणपतये नमः का जाप रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। और सुंदरकांड या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ अगर करते हैं या दोनों ही करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। और यहाँ पे देखिए, आपके शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हालांकि शनि फरवरी के महीने में अस्त हो रहे हैं, लेकिन आपको शनिदेव को नियम पूर्वक शनिवार के दिन आपको तेल चढ़ाना है, ओम शनिश्चराय नमः का जाप करना है। और कोई लास्ट सैटरडे आपको जो गरीब या नीडी पीपल होते हैं उनको तला छना चीज अगर खिलाएंगे तो उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।